नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्तमान युग और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। चिराग पासवान बोले, मंत्री पद पर फैसला पीएम करेंगे। भाजपा से दूरी और करीबी दोनों की वजह है नीतीश। हाल ही में दिल्ली में एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिराग पासवान की तस्वीर चर्चा में रही। चिराग ने 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव बिना किसी गठबंधन के लड़ा। अब वे एनडीए में लौट आए हैं। सियासी गलियारों में इन सवालों की चर्चा जोरों पर है कि क्या चिराग को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी? क्या दो धड़ों में बट चुकी लोक जनशक्ति पार्टी एक होकर लोकसभा चुनाव लड़ेगी? क्या चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग के बीच दूरियां मिटेंगी? हमारे साथ बातचीत में दिवंगत नेता रामविलास पासवान के बेटे और सांसद चिराग पासवान ने इन्हीं सवालों के जवाब दिए। एक तस्वीर जिसे राजनीति में दिलचस्पी रखने वालों ने खूब देखा। एनडीए की बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह आपके गालों को पकड़ा और गले लगाया, उस दौरान क्या कहा? चिराग पासवान कहते कि बात ज्यादा हुई नहीं, उन्होंने सिर्फ हालचाल पूछा। मुझे लगता है कि शायद उस दिन तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से ये लम्हा सार्वजनिक हुआ, लेकिन इस लम्हे का मैंने महसूस कई बार किया। कई बार मेरे लिए हनुमान शब्द तंज के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कई बार मुझे ताने दिए जाते थे कि आप प्रधानमंत्री के खिलाफ क्यों कभी कुछ नहीं बोलते। भाजपा ने आपके साथ ऐसा किया, वैसा किया, दुनिया भर की बातें कही जाती थी। कहा जाता था कि फिर भी आप प्रधानमंत्री के भक्त बने हुए हैं। हालांकि मेरे प्रधानमंत्री के साथ यही रिश्ता रहा। ये रिश्ता उनके साथ और ज्यादा तब गहराया जब मेरे पिता अस्पताल में थे। उनकी तबीयत खराब थी। परिवार के एक सदस्य की तरह प्रधानमंत्री जी ने मुझे और मेरे परिवार को संभाला। उस दौरान दिन में दो बार प्रधानमंत्री सीधे फोन करते थे। ना सिर्फ पिता का हालचाल जानते थे, बल्कि डॉक्टर से राय मशवरा करके बताते थे कि अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए। वो सम्मान उनके प्रति मेरे मन में हमेशा रहा। सिर्फ इसलिए कि मैं गठबंधन से अलग हो गया हूँ तो मैं उनके खिलाफ बोलने लग जाऊं, ये मेरे संस्कारों में कभी नहीं रहा। उस वक्त कई तरह के आरोप भी मुझ पर लगे, लेकिन मैंने हमेशा उनके साथ मेरे रिश्ते की दुहाई दी। मैंने और प्रधानमंत्री जी ने भी हमेशा उस मर्यादा को बनाए रखा। उसी रिश्ते की बहुत खूबसूरत झलक उस दिन बैठक में देखने को मिली। पार्टी में टूट से लेकर आपके पिता को मिले सरकारी बंगले के छिन जाने तक कई लोगों ने इसमें केंद्र सरकार की भूमिका बताई। क्या आपने वो सब माफ कर दिया है? चिराग, ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी ही नहीं। मेरी लड़ाई घर, गाड़ी, बंगले की नहीं हो सकती। मैं रामविलास पासवान जी का बेटा हूँ। मेरी एक लंबी लड़ाई है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर, युवा बिहारियों को उनका हक अधिकार दिलाने को लेकर। मुझे अगर सिर्फ एक बंगले को लेकर लड़ाई लड़नी होती तो मैं 2020 में चुपचाप मुख्यमंत्री जी की गलत नीतियों के सामने नतमस्तक होता, उनसे समझौते कर लेता। बिहार में मेरे 4 मंत्री होते, केंद्र सरकार में मैं खुद मंत्री होता। ये परिस्थितियां ही नहीं आती। पर मेरी वो लड़ाई नहीं है। एक बड़े लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, तो इसलिए वो घर कभी लड़ाई में था ही नहीं। उस घर का मैं हकदार भी कभी नहीं था। वो जिस कैटेगरी का घर है उसके लिए आपकी योग्यता काफी ज्यादा होनी चाहिए। मेरे पिता ने उतनी मेहनत की, तब वे उस घर के हकदार हुए। तो इस बात को कभी मान के भी नहीं चल रहा था कि सिर्फ 2 बार का सांसद होने से मैं उस घर का हकदार हो सकता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस सकता है। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग, वर्तमान का सच।